आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है कि दिए गए चित्र के आधार पर मतलब इस उपरोक्त चित्र की बात करी गई है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला, चित्र का उपयुक्त नाम लिखिए। दूसरा, ए और बी के नाम लिखे। ठीक है, मतलब पहली बात, ये चित्र किस चीज का है, और दूसरा ये वाला ए और ये रहा बी, तो ये जो चित्र में भाग है उनका नाम क्या है। और तीसरा कि यह किस प्रकार की ऊर्जा है, मतलब जो किस प्रकार की ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जाती है, मतलब ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है या कौन सी ऊर्जा का रूप है। और चौथा प्रश्न यह बोल रहा है कि इस उपकरण के दो उपयोग लिखिए और आर्मेचर को परिभाषित करें। सबसे पहले इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, तो आपके पास में क्या है, यह एक क्षेत्र चुंबक है। ठीक है, तो इस क्षेत्र चुंबक के मध्य में क्या रखा गया है, एक कुंडली, या इसको हम लोग अंग्रेजी में आर्मेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आर्मेचर। तो अगर ये कुंडली आर्मेचर के कारण घूम रही है, जबकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इस चित्र में स्पष्ट रूप से नहीं, परंतु यहाँ पर क्या है, बैटरी का धनात्मक सिरा दिखाई पड़ रहा है और ये रहा ऋणात्मक सिरा। तो बैटरी का धनात्मक और ऋणात्मक सिरा ये बोल रहा है कि बाह्य परिपथ से आपने क्या ली है, यहाँ से आपने धारा ली है, जो क्या कर रही है, धारा के प्रवाह के कारण ये जो आर्मेचर है वह इस क्षेत्र चुंबक के मध्य में घूमने लगेगा, मतलब धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सबसे पहली बात, ठीक है, तो आप यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं चुंबकीय ऊर्जा में। सबसे पहली नोटिस करने वाली बात। ठीक है, फिर हम पहले चित्र के बारे में अच्छे से समझते हैं और बाद में एक एक करके सारे उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पे रूपांतरण हो रहा है किसका, विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि धारा का चुंबकीय प्रभाव देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो विद्युत ऊर्जा का किसमें रूपांतरण किया जा रहा है, यह किया जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो आपके पास में सीधा सिंपल सा पहला जवाब रहे कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में किया जा रहा है। तो ये रही आपकी यांत्रिक ऊर्जा वाला भाग। अब आपके पास में जो दूसरी चीज है, ठीक है, वो क्या हो रही है कि ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो जब आपके पास में किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या आप कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय युक्तियों में अगर आप विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, तो उस युक्ति को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विद्युत मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विद्युत मोटर है। अब आपके पास में ये अगर विद्युत मोटर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये युक्ति जो है इसका नाम हम कह सकते हैं विद्युत मोटर है। तो पहला प्रश्न है कि चित्र का उपयुक्त नाम लिखिए, तो ये नाम क्या है इसका, विद्युत मोटर, मतलब ये वाला। अब बात करते हैं दूसरा कि इसमें भाग ए और बी के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कि ए क्या है आपका, ये वाला भाग और ये वाला भाग। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास में जो भाग ए और बी है, इसमें क्या है, एक सिंगल वलय को, मतलब एक वलय को दो भागों में विभक्त कर दिया है और उसको दोनों को कैसे जोड़ दिया गया है, इसे जोड़ दिया गया है बैटरी के धनात्मक सिरे से और इसे जोड़ दिया है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से। तो यदि आपको विद्युत मोटर की सारी कार्यविधि बहुत अच्छे से पता है, तो आप जानते हैं कि इस भाग को कहा जाता है, इसे कहा जाता है विभक्त वलय। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएंगे, विभक्त वलय कहलाएंगे। और विभक्त वलय का काम क्या होता है, विभक्त वलय जनरली डीसी मोटर के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि हाँ, हमारे पास में ये जो विद्युत मोटर है वो किस प्रकार की है, वह डीसी विद्युत मोटर है। अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जाती है। देखिए, सबसे पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था कि देखिए यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, मतलब विद्युत धारा क्या की जा रही है, इस आर्मेचर में दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, किसके माध्यम से, आर्मेचर के माध्यम से। तो यहाँ से आपकी विद्युत धारा कुछ इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, ये आपके आर्मेचर का ए भाग, बी, सी और ये वाला डी। तो इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण आपके यहाँ पे जो कुंडली है वो क्या हो रही है, घूम रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास में आर्मेचर है इस चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घूम रही है, तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पर आर्मेचर है हमारा, वो इसलिए घूम रहा है क्योंकि अब यहाँ पर हमारी विद्युत ऊर्जा
काय में परिवर्तित हो जाएगी अब? यांत्रिक ऊर्जा में। तो सही कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप क्या बोलेंगे कि किस तरह की ऊर्जा जो है इस उपकरण के द्वारा परिवर्तित की जा रही है? तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो आप इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जा रहा है। अब लिखा हुआ है अगला प्रश्न कि इस उपकरण के 2 उपयोग लिखिए। तो तीसरे का उत्तर क्या था? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और अगला जो हमारे पास में प्रश्न है तो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? चौथा वाला बोल रहा है कि 2 उपयोग। तो अगर आपके पास में ये विद्युत मोटर है, ठीक है, तो विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अगर आप छोटे फैन देख ले, ठीक है, तो पंखों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वो कैसे दोस्तों, पानी खींचने वाली मशीन, या आप कहेंगे कि जितने भी घरों में या आपका मिक्सर ग्राइंडर होता है, ठीक है, इसमें भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। मतलब सभी वो चीज़ें जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको किसी चीज़ को घुमाने की ज़रूरत होती है, उसमें आप क्या करते हैं? इन मोटरों का उपयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं पानी वाली मशीन या मिक्सर ग्राइंडर। ठीक है, तो इन सब में क्या किया जाता है? इनका उपयोग किया जाता है। अब आपके पास में ऊपर जो है कि आर्मेचर को परिभाषित करिए। आर्मेचर मतलब आपकी किसकी बात करी जा रही है? कुंडली की। तो कुंडली को परिभाषित करने के लिए आपको सिंपल सी बात पता है कि कुंडली कैसी बनी होनी चाहिए। तो जब हम विद्युत मोटर का भाग पढ़ते हैं तो उसमें कुंडली जो निर्माण करी जाती है वो कैसी होती है? कुंडली को बनाया जाता है नर्म लोहे की क्रोड पर। ठीक है, नर्म लोहे की क्रोड पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना होता है? उत्पन्न करना होता है। तो नर्म लोहे की क्रोड पर विद्युत रोधी तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तारों को लपेट करके कुंडली का निर्माण किया जाता है। क्रोड पर तांबे के तारों को लपेटा जाता है, बस। ठीक है, तांबे के तारों को लपेटा जाता है और उसको लपेट करके क्या बनाई जाती है? आर्मेचर या कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो ये सिंपल सी हमारे पास में क्या थी? इसकी छोटी सी परिभाषा थी और ये हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।